वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, हम हमेशा आपको सबसे आसान तरीके बताते हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट में बगैर किसी तनाव के पूरी सेफ्टी के साथ अच्छे स्टॉक पिक करें और एक अच्छा प्रॉफिट हमेशा कमा के बाहर आ सके। तो उसके लिए एक टूल है गोल्डन क्रॉस, जो ट्रेंड लाइन में मिलता है आपको। जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आता है तो गोल्डन क्रॉस यहाँ पे नजर आता है। आज हम एक प्रोजेक्ट को स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको इस बात का पता लगे कि एक बार अगर सही तरीके से स्टडी करके हम कोई स्टॉक उठा के रखते हैं तो उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। देखिए, होगा क्या कि हर एक क्वार्टर में म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन अपनी बाइंग करते हैं क्वार्टर के एंड में। तो अभी जब दिसंबर में हम लोग देख रहे हैं तो आप 10 दिसंबर 15 दिसंबर तक देखें तो आप ये देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर के एंड तक म्यूचुअल फंड ने क्या क्या उठाया था सबसे ज्यादा, और वो आप सितंबर की शुरुआत में 10 या 15 तारीख तक उठा सकते थे और वो आपको क्या रिजल्ट देने वाला था ये हमको यहाँ पे पता लगेगा। और उसी के आधार पे जब दिसंबर में इंस्टीट्यूशन अपनी बाइंग करेंगे तो उनको देख के हम अपनी पोजीशंस बनाएंगे और उनको अगर हम एक टाइम देंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी प्रॉफिट्स की, ये इस कैलकुलेशन से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए, गोल्डन क्रॉस यहाँ पे सामने आपको नजर आ रहा है। इसमें आप चाहें तो निफ्टी 50 चुन सकते हैं, बीएसई 100, बीएसई 200 चुन सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीएसई 100 चुन लिया। ठीक है, ये स्टॉक्स आपके सामने आ गए। अब इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड के हिसाब से यहाँ पे देखना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से स्टॉक उठाए थे। तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग में गए हम, तो ये आपको यहाँ पे नजर आने लगा कि ये स्टॉक्स है जो म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। अब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में आपको ये जो पहला वाला कॉलम दिख रहा है ये तो बता रहा है कि म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक की होल्डिंग लेके रखी है, ये हमको यहाँ पता लग रहा है। लेकिन अभी हम दूसरे कॉलम में देखना चाहेंगे कि पिछले क्वार्टर में सबसे ज्यादा क्या खरीदा गया। एक बार मैंने क्लिक किया तो मुझे रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये सेलिंग की बात कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूं, अब मुझे ये नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको कि सबसे ज्यादा अशोक लेलैंड, फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, फिर भारत फोर्ज और एसीसी ये शेयर खरीदे गए। अब मैं देखने जाऊंगा कि अशोक लेलैंड अगर खरीदा गया है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अशोक लेलैंड को तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। क्लिक करने पे देखिए हमने यहाँ पे क्लिक करके रखा था। तो अब मैं 3 मंथ को चार्ट को क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि सितंबर में ये किस रेट पे था। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 69.5, फिर आप देख रहे हैं ये नीचे कोई लेवल आ गया है 66.95, फिर यहाँ से 78 चला गया और वापस नीचे कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, जहां से खरीदा था वहीं के वहीं आ गया। तो दोस्तों, हम हमेशा आपको कह रहे हैं अगर आपको 3 महीने तक खरीद के रखना है किसी स्टॉक को तो आप उसको 10-10 दिन की गैप से कम खरीदिए। तो 10-10 दिन की गैप से जब आपने खरीदा तो यहाँ पे लिया, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करना चाहे तो कर सकते थे। यहाँ वापस खरीदा आपने, धीरे धीरे इकट्ठा हुआ, लेके छोड़ दिया। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई गुनाह वाली बात नहीं है। जब भी हमको डर तो लगता है ना कि बाजार यहीं से और ऊपर जाएगा, हमको नहीं पता, तो हम स्विंग ट्रेडिंग में बोलते हैं कि 15 दिन बाद एक पार्ट आप बुक कर लो और फिर 35 टू 40 डेज बाद बाकी पार्ट बुक कर लो। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वार्टरली बाइंग के। तो अगर इंस्टीट्यूशन ने किसी क्वार्टर में बहुत अच्छी बाइंग करके रखी किसी स्टॉक में तो हम उसको 2 से 3 महीने का वक्त अगर पूरा दें तो क्या क्या चांसेस बनते हैं। 67 या 70 रुपीज का एवरेज मान लूं मैं, तो आप देखो ये 95 रुपीज तक बिक गया है। अब आप हिसाब लगा लीजिए 70 रुपीज पे 25 रुपीज अगर आपका रिटर्न आता है तो 3 महीने में 30% का रिटर्न है। अब मैं कई बार आप लोगों को ये समझा चुका हूं कि बार बार छोटे छोटे प्रॉफिट कमाने की बजाय अगर हम एक ही बार में एक पोजीशन बनाएं और उसको छोड़ दें तो आप देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। अब मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि निफ्टी ने 12,000 से 13,000 का लेवल एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है, उसमें इसका रोल है। तो हर 3 महीनों में इस तरह का प्रॉफिट मिले ये नहीं होगा, लेकिन 30% छोड़िए, 10-12% 15% भी कम नहीं होता। अब यहाँ पे, और वो भी बगैर किसी रिस्क और स्ट्रेस के। आप अपना काम कर रहे थे, बाजार अपना काम कर रहा था, जो भी उतार चढ़ाव रिस्क आए उसमें आप शामिल नहीं थे। आपने एक अच्छा स्टॉक सही लेवल पे उठाया और आप ये प्रॉफिट कमा रहे हैं।
अब हम LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखते हैं, उसका चार्ट है। यहाँ फिर से हम चेक करते हैं कि 3 महीने में क्या रिजल्ट रहा। देखिए ऊपर आपको ये एक ड्यूरेबिलिटी स्कोर दिखता है 50 का, वैल्यूएशन स्कोर दिखता है 44 का, मोमेंटम स्कोर दिखता है 67 का। तो ये तीनों चीजें अगर 55 के ऊपर होती तो तीनों कलर ग्रीन होते। लेकिन ये भी बुरा नहीं है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो आपको यहाँ पे डिटेल दिख रहा है, अगर ये सारी चीजें 40 के ऊपर है तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, ड्यूरेबिलिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन मोमेंटम बहुत अच्छा है। चलिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 महीने पहले अगर आप इसको देखते तो ये 290 का लेवल था, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे घुस गया, 260 के लेवल पे आ गया। अगर आप 10-10 दिन की गैप से खरीद रहे हैं तो आपको कोई विशेष परेशानी नहीं हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पे तारीखें देख सकते हैं, तो आपको यहाँ मालूम पड़ेगा ये डिप आ गया था कोई 27 सितंबर के आसपास। मतलब मैं आपसे कहूँ 10 तारीख, 20 तारीख और 30 सितंबर का अगर आपने प्लान किया है खरीदने के लिए तो आपको कोई झटका नहीं लगने वाला। फिर ये एवरेज से ऊपर ही यहीं से प्रॉफिट दिखने लग जाएगा और यहाँ तक रुकते हैं तो ये 345 रुपए तक आ जाता है। मैं ये मानता हूँ कि आप 345 तक सारी क्वांटिटी नहीं रख सकते, लेकिन आप देखिए 270 से लेके 340-70 रुपए का प्रॉफिट, 15 से 20% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे भी देखने को आराम से मिल गया है। दूसरा स्टॉक अब हम चल देते हैं उसी में, तीसरे स्टॉक पे गोल्डन क्रॉस में म्यूचुअल फंड ने जो खरीदे हैं, और खरीदने में सबसे ज्यादा होल्डिंग वाली बात नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा होल्डिंग तो पता नहीं कौन से कितने महीनों से बना रखी होगी, लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं, इस पिछले क्वार्टर में सबसे ज्यादा क्या खरीदा। तो अब भारत फोर्ज को हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिस्ट आती है सामने आपके, और यहाँ पे फिर आप देखते हैं ड्यूरेबिलिटी 50, वैल्यूएशन बहुत पुअर है 10 का, मोमेंटम 71 का है। तो देखो वैल्यूएशन कम होने की वजह से एकदम से डिप भी आते हैं। मैं 3 मंथ के चार्ट को क्लिक करता हूं, यहाँ पे 3 मंथ के चार्ट में क्यों इंस्टीट्यूशन ने उठाया होगा आप समझ सकते हैं। जो भी स्टॉक गिरा हुआ होता है, काफी करेक्ट हो चुका होता है, उसको इंस्टीट्यूशन टुकड़ों में उठाना शुरू करते हैं, और वही चीज हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो आपने 480 रुपए में ले लिया, फिर आप 10 दिन बाद देखते हैं तो ये यहाँ दिख रहा है आपको कहीं से 455, फिर आप 10 दिन बाद देखते हैं तो ये आपको 430 लेवल का लेवल भी दिखा देता है। अब देखिए ईमानदारी रखिए, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे और कम टेंशन में बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो पहले 1 महीने आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको अपना पैसा कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके बाद जब वो चलना शुरू करेगा ना तो फिर आप कभी टेंशन में आएंगे नहीं। यहाँ से ये प्लस हुआ तो फिर ये कभी माइनस होता ही नहीं है, आप आराम आराम से अपना प्रॉफिट बुक करते जाते हैं। अब देखो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको कहीं पे जंप आया, आपने वहां पे कुछ 30-40% प्रॉफिट बुक कर लिया, चलो 50% कर लिया, क्योंकि आपको तो नहीं पता है ना बाजार में बहुत बड़े उछाल आएंगे। देखिए ये इस लेवल को टच करने आया, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ पे आपने आधा प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब उस आधे में से आधा समझो मैं कि आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर थे, उसमें से 50,000 के शेयर आपने बेच दिए। अब यहाँ पे जब डिप आए तो मैं नहीं कहता कि पूरे 50,000 के शेयर खरीद लो, आपने डरते डरते कोई 20-25,000 के शेयर वापस खरीद लिए और अब आप इसको मौका दे रहे हैं, तो चांस क्या बन रहा है, 519 रुपए 520 रुपए पे आराम से बिक रहा है। एवरेज क्या आ रहा है हम ये देखें, 440-50 से लेके 520 रुपए तक का मूवमेंट आ रहा है, 15% का रिटर्न इधर भी कहीं नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये आपके कन्विक्शन के लिए था, आपके समझने के लिए कि अगर हम स्टॉक को क्या करते हैं, इंट्राडे में बार बार देखते हैं, 2 दिन में ऊपर गया, फिर वो नीचे आ रहा है, अरे यार नीचे चला गया, फिर वो ऊपर आया, घबरा गए। और लोग ऐसा करते हैं जैसे यहाँ पे खरीदा, फिर वो नीचे चला गया, फिर थोड़ा ऊपर आया तो घबरा के बाहर निकले, फिर वो नीचे चला गया तो आपको लगा नहीं यार ये तो बेकार शेयर है, और आपने वहां पे खरीदा ही नहीं। जब ये वापस पलट के ऊपर जाने लगा तो आप याद करोगे कि यार एक वक्त 400 रुपए में, 450 रुपए में लिया था, वो रखा होता तो आज कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो ये चीज आपको समझनी है ठीक ढंग से, तब आप बड़े अच्छे से काम कर पाएंगे। ये स्टडी आप जितनी करते जाएंगे ना उतना ही पैसा आप बना पाएंगे। यहाँ पे ये बाजार के भरोसे वाली बात नहीं है। अगर आप कोई करेक्टेड स्टॉक्स उठा रहे हैं जिनमें बाद में गोल्डन क्रॉस आ रहा है, गोल्डन क्रॉस आने का मतलब क्या है कि अब उसमें मजबूती तो शुरू हो चुकी है, तो गोल्डन क्रॉस आने के बाद में अगर आप उसमें देखते हैं तो सबसे अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। तो हम ऐसे स्टॉक देख रहे हैं जो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीके से अच्छे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे पैसा मिल रहा है। दोस्तों इसको अप्लाई करके देखना,
अभी से आप स्टडी शुरू कर दीजिए ताकि जनवरी के पहले